नन्हे बच्चों, मैं आज आपके लिए 3 कहानियाँ लेके आया हूँ। पहली कहानी का नाम है कोकाफ की परी और जिन। चले कहानी सुनते हैं। कुआ काफ का जिन और परियों की कहानी बहुत उरसा पहले की बात है। एक दौर दराज पहाड़ों के दरमियान कुआ काफ का एक जादुई इलाका था। वहाँ खुशबूदार हुआ, चमकते फूल और सनहरी रोशनी से भरे दरख्त हुआ करते थे। ये इलाका परियों का घर था। इन परियों की मलका नूर परी थी, जो नहायत खूबसूरत और अक्लमंद थी। कुआ काफ की एक खास बात यह थी कि वहाँ का हर दरख्त और हर झील जादुई ताकत रखती थी। लेकिन इन खूबसूरत परियों की दुनिया पर एक खतरा मंडला रहा था। जिनका ज़हूर कुआ काफ के पहाड़ों के पीछे एक अंधेरे वाली गार थी, जहाँ एक ताकतवर जिन ज़ल्मत जिन रहता था। वो जिन कुआ काफ के जादुई इलाके पर कब्जा करना चाहता था, ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन परियों के जादू की वजह से वो कभी कुआ काफ के करीब नहीं जा सकता था। एक दिन ज़ल्मत जिन ने एक मुकाराना मंसूबा बनाया। उसने अपने जादू से एक जहरीला धुआं पैदा किया, जो कुआ काफ की हवा में शामिल होकर परियों के जादू को कमजोर कर सकता था। धुआं आहिस्ता आहिस्ता परियों के इलाके में फैलने लगा और वहाँ के दरख्त मरझाने लगे, फूल अपनी खुशबू खोने लगे और झीलों का पानी गदला हो गया। परियों की फिक्र नूर परी को ये महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी सबसे बहादुर परी सतारा परी को बुलाया और कहा, हमें कुआ काफ को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ज़ल्मत जिन जरूर उस तबाही के पीछे है, लेकिन उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। सतारा परी ने कहा, मलका साहबा, मैं उस जिन का पता लगाऊंगी और उसे रोकने की कोशिश करूंगी। नूर परी ने सतारा परी को एक जादुई छड़ी दी, जो सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल की जा सकती थी। सतारा परी का सफर। सतारा परी ने अपनी चमकती हुई परों को फड़फड़ाया और जिन की गार की तरफ उड़ान भरी। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंधेरे जंगल में जहरीले दरख्त रास्ता रोक रहे थे, लेकिन सतारा परी ने अपनी हिम्मत से रास्ता निकाल लिया। जब वो गार के करीब पहुंची, तो उसने देखा कि ज़ल्मत जिन है अपने जहरीले धुएं को मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। जिनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि सतारा परी उसके करीब जाने से घबरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और अपनी जादुई छुरी का इस्तेमाल करने का सोचा। जादुई मार का सतारा परी ने छुरी से एक रोशनी पैदा की, जिसने ज़ल्मत जिन को चंद लम्हों के लिए अंधा कर दिया। वो फौरन गार के अंदर गई और धुएं के जादुई पत्थर को ढूंढने लगी, जो जहरीले धुएं का जरिया था। ज़ल्मत जिन ने जल्दी से अपने आप को संभाला और गुस्से में धाड़ा, तुम यहाँ हो कैसे आई? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सतारा परी ने कहा, मैं कुआ काफ की हिफाजत के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी। जिन ने अपने जादू से आग के शाले पैदा की, लेकिन सतारा परी ने अपनी छुरी से पानी की बारिश कर दी, जिससे आग बुझ गई। आखिरकार सतारा परी ने जहरीले पत्थर को अपनी छुरी से तोड़ दिया और धुआं खत्म होने लगा। कुआ काफ की बहाली। पत्थर के टूटते ही ज़ल्मत जिन की ताकत कमजोर हो गई और वो गार में कैद हो गया। सतारा परी वापस कुआ काफ पहुंची और नूर परी को सब कुछ बताया। नूर परी ने सतारा परी को गले लगाया और कहा, तुमने अपनी बहादुरी से कुआ काफ को बचा लिया है। परियों ने जादुई दरख्तों और झीलों को अपनी खुशबू और रोशनी वापस दिलाई। पूरा कुआ काफ फिर से चमकने लगा और परियों की खुशी लौट आई। कहानी का सबक, हिम्मत और बहादुरी सबसे बड़ी ताकत है। सतारा परी ने अपनी हिम्मत से ज़ल्मत जिन को शिकस्त दी। दोस्ती और इत्तेहाद हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। परियों ने मिलकर कुआ काफ को बचाया। जुल्म हमेशा हार जाता है और नेकी हमेशा जीतती है। दूसरी कार्टून स्टोरी का नाम है परियों का जादुई बाग। चले कहानी सुनाता हूँ। परियों का जादुई बाग। एक बार की बात है, दौर दराज जंगल के दरमियान एक खूबसूरत परिस्तान था, जहाँ परियां अपने जादुई बाग में रहती थीं। ये बाग रंग बिरंगे है, फूलों, चमकते हुए दरख्तों और एक जादुई झील से भरा हुआ था। परियां अपनी दुनिया में खुश थी और हर रोज हंसते गाते जादुई काम किया करती थी, ताकि दुनिया को खूबसूरत और खुशहाल बनाया जा सके। जादुई दरख्त का राज। परिस्तान के दरमियान एक बहुत खास दरख्त था, जिसे जिंदगी का दरख्त कहा जाता था। ये दरख्त पूरे बाग को जादुई तवानाई देता था, लेकिन उसे हर माह चमकते हुए मोहब्बत के पानी से सिंचना पड़ता था। ये पानी सिर्फ दूर पहाड़ों की एक गार से मिलता था और वहाँ जाना काफी खतरनाक था।
एक दिन परियों की मुल्का गल परी ने देखा कि जिंदगी का दरख्त अपनी रोशनी खो रहा है। अगर ये दरख्त मर जाता तो पूरा परिस्तान अंधेरों में डूब जाता। मलका ने ऐलान किया कि कोई बहादुर परी मोहब्बत के पानी को लाने के लिए तैयार हो। नन्ही परी का हिम्मत भरा फैसला एक नन्ही और शरीर परी नूरी ने आगे बढ़कर कहा, मैं पानी लाने जाऊंगी। बाकी परियों ने हैरत से कहा, तुम बहुत छोटी हो नूरी, ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नूरी ने जवाब दिया, छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है, मैं कोशिश जरूर करूंगी। खतरनाक सफर नूरी ने अपने पर फड़फड़ाए और दूर पहाड़ों की तरफ उड़ान भर दी। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले एक तेज हवाओं वाले जंगल से गुजरना पड़ा, जहां दरख्तों की शाखें रास्ता रोक रही थी। नौरी ने अपनी जहानत से एक चक्करदार रास्ता ढूंढ लिया और जंगल पार कर लिया। फिर उसे एक गहरे दरिया को अबूर करना था, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां थीं। नौरी ने जादुई गाने गाए, जिससे मछलियां उसकी दोस्त बन गई और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर दरिया के पार पहुंचा दिया। मोहब्बत के पानी तक पहुंचना आखिरकार नौरी पहाड़ों की उस गार तक पहुंच गई, जहां मोहब्बत का पानी बहता था। गार के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर था, जिसे हटाना मुमकिन नहीं लग रहा था। नौरी ने अपनी जादुई छुरी से एक रोशनी पैदा की और पत्थर खुद ब खुद हट गया। गार के अंदर मोहब्बत का पानी चमक रहा था। नौरी ने एहतियात से पानी को अपनी जादुई बोतल हटा दिया। मैं भरा और वापसी के लिए रवाना हो गई। प्रिस्तान की खुशी नौरी ने बहादुरी से तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए प्रिस्तान वापस पहुंचकर मोहब्बत का पानी जिंदगी के दरख्त में डाला। दरख्त फौरन चमक उठा और पूरा प्रिस्तान फिर से रोशनी और खुशी से भर गया। मलका गुल परी ने नूरी को गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और इज़्म सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का सबक छोटा होना कोई कमजोरी नहीं। नौरी ने दिखाया कि उम्र या साइज अहम नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत सब कुछ मुमकिन बना सकती है। मुश्किलात का सामना करने से कामयाबी मिलती है। नूरी ने हर मुश्किल का सामना किया और अपने मकसद में कामयाब रही। मोहब्बत और दोस्ती से हर दिल जीता जा सकता है। नूरी ने मछलियों और कुदरत से दोस्ती करके अपना रास्ता आसान बनाया। चमचमाती वादी और छोटे जादूगर की कहानी। एक दिन 10 साला समीर, जो हमेशा नई मेहमान के ख्वाब देखता था, अपने गांव की पुरानी गलियों में घूम रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी दुकान नजर आई, जिस पर बोर्ड लगा था, जादू का सामान बराए फरोख्त। समीर ने तजस्सुस के साथ दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़े जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? समीर ने कहा, मैं कुछ खास ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कई जादुई छुड़ियां दिखाई। इनमें से एक छुड़ी चमकने लगी, जैसे वो समीर को मुंतखब कर रही हो। बूढ़े ने कहा, ये तुम्हारी छुड़ी है, लेकिन याद रखो ये तुम्हें है। चमचमाती वादी ले जाएगी, वहाँ अपनी बहादुरी और होशियारी से इम्तिहान पास करना होगा। समीर एक जादुई दरवाजे के जरिए चमचमाती वादी में पहुँचा। वादी चमकती हुई थी, जैसे हर चीज में सोना मिला हुआ हो। लेकिन जल्द ही समीर ने देखा कि वादी के दरख्तों और झीलों में उदासी छाई हुई थी। एक नन्हा जादुई परिंदा उसके पास आया और कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। परिंदे ने बताया कि वादी पर सियाह जादूगर ने कब्जा कर लिया है। उसने सूरज की रोशनी को कैद कर लिया है, जिसकी वजह से वादी की चमक खत्म हो रही है। समीर को 3 इम्तिहानात का सामना था। पहला इम्तिहान बुलंद पहाड़ के दरवाजे पर था। एक बड़ी चट्टान पर लिखा था, रोशनी कहाँ छप सकती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती। समीर ने गौर किया और कहा, रोशनी दिलों में छप सकती है। चट्टान ने रास्ता खोल दिया। आखिरी इम्तिहान में समीर को एक तारीख झील अबूर करनी थी। परिंदे ने कहा, यहाँ जादुई मछलियाँ हैं जो तुम्हें डुबोने की कोशिश करेंगी। समीर ने अपनी छुड़ी से पानी में चमकती हुई कश्ती बनाई और झील पार कर ली। समीर सियाह जादूगर के किले पहुँचा। जादूगर ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये रोशनी अब मेरी है। समीर ने जवाब दिया, रोशनी किसी की मुल्कियत नहीं, ये सबके लिए है। जादूगर ने समीर पर जादुई हमला किया, लेकिन समीर ने छुरी से रोशनी की एक बड़ी किरण निकाली, जिसने स्याह जादू को खत्म कर दिया। स्याह जादूगर की शिकस्त के साथ ही सूरज हो गया कि रोशनी आजाद हो गई। वादी दोबारा चमकने लगी और हर तरफ खुशी का माहौल था। समीर वापस अपने गांव आया,
लेकिन वो पहले जैसा समीर नहीं रहा। वो अब ज्यादा बहादुर, समझदार और अपने दोस्तों के लिए एक हीरो बन चुका था। समीर ने वो छुरी महफूज रखी और वादा किया कि अगर कभी किसी और को मदद की जरूरत पड़ी तो वो फिर से तैयार होगा।